गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, तो प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है हल करते हैं, ये हमने जो है सीखा था। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा प्रश्न से हम लोग रिकॉल करते हैं, ताकि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपने प्रतिस्थापन विधि को याद रखा है कि आप लोग भूल गए। ठीक है, चल सॉल्व करते। तो एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसमें से x का या y का किसी का एक मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं और उससे जो वैल्यू आता है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सभी बच्चे जाइए पोल सेक्शन में और इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने पढ़ा था उसका उपयोग कीजिए और इस प्रश्न का सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल में आपको थोड़ा लेट दूंगा क्योंकि इसे सॉल्व करने में 2-4 मिनट का समय लगेगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए। x और y का मान क्या आएगा, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। हम यहां से समीकरण 2 में से मान निकाल लेंगे, किसका, x का। x का मान निकाल लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने जो ये 8 माइनस 2y बराबर निकाल लिया, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, इसके बाद y का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू निकाल के 1 में रख दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर दिया। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सर कर लिया सॉल्व। चलिए सॉल्व हो गया तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहला ही उत्तर गलत। ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन आप लोग मानते नहीं है। मैं हर बार कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है। देखिए सबका गलत आंसर आ रहा है, सिर्फ जल्दबाजी का नतीजा है। सर जी मेरा तो ठीक है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत ही आएगा। एक बच्चे का सिर्फ सही है, बाकी 4 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। सर जी वो बच्चा मैं हूँ, एक ठीक वाला। ठीक है, बाकी लोग समझ लीजिए जी। आप लोग की क्या स्थिति है बताइए। विकास ने सबसे पहले आंसर किया, सही आंसर किया। आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं, फिर भी गलत कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं करते। थोड़ा एक कोशिश तो करना बनता है ना। ढंग का कोशिश नहीं कर रहे हैं आपको। जैसी कोशिश होनी चाहिए वैसी कोशिश आप लोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको जिस तरीके से मन करे उस तरीके से हल कीजिए, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसके वजह से कंफ्यूज होता है। चलिए आपको जो तरीका समझ में आता है उस तरीके से सॉल्व कीजिए। आंसर तो वही आना है, तरीका कोई भी हो। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से।
जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना। चल, लास्ट के 40 सेकेंड, अंतिम के 40 सेकेंड हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आधे बच्चों के आंसर सही है, आधे बच्चों के गलत हैं। लास्ट वाले बच्चे बहुत सही किए हैं, यानी अंतिम में जो 6 बच्चे आंसर किए हैं एकदम सही किए हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, एकदम ध्यान से आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम किसी से भी x या y का मान निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। मैंने कहा अगर हम दूसरे समीकरण को देखें, ये समीकरण 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे समीकरण को हल करें तो यहां से हमें x बराबर क्या मिल जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे पेज पे ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। चल, इसको दूसरे पेज पे ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 1। अगर समीकरण 2 को हम हल करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर है और ये प्लस 2y है तो इधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। यानी हमें x बराबर पता चल गया, ठीक है। और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। इसे मिटा के इसे नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि x बराबर 8 माइनस 2y यानी 2y को समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। हल करते हैं तो 2x है तो 2 हो जाएगा और x के जगह पे क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2y ब्रैकेट बंद माइनस 3y इक्वल टू 2। अब इसे हल करते हैं तो 2 में 8 से गुना होगा 16, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से गुना होगा 4 और y है तो 4y, माइनस है तो माइनस 3y इक्वल टू 2। अब इसे और हल करते हैं तो देखिए 16 इधर चला जाएगा, 16 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर में इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 4y और माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू 2 है तो 2 और ये 16 इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। बात समझिएगा, तो यहाँ पे है माइनस 7y इक्वल टू 16 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 14। और यहां से अगर हम y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए। यहां से अगर हम माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कटा दीजिए, इस माइनस से ये माइनस कट गया। यहां से अगर y बराबर निकालिएगा तो क्या आएगा, 14/7 और 7 से 14 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार, यानी कि y बराबर 2 आ गया। अब इस y बराबर 2 को समीकरण 1 में रख दीजिए, y बराबर 2 को, ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिए। आपका समीकरण 1 कौन सा है,
सॉरी समीकरण 2 में रख दीजिए यहाँ पे, y बराबर 2 यहाँ पे रख दीजिए। तो x बराबर रखा हुआ है 8 माइनस 2y, तो y का जो मान आया है यहाँ पे रख दीजिए। तो 8 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 और 4 में से 4 गया 4, यानी कि x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 2। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। एनीबॉडी, किसी बच्चे को कहीं कुछ भी डाउट है? एक टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। फिर भी आधे बच्चों का आंसर गलत था, इतने आसान सवाल भी आधे बच्चों का आंसर गलत था। तो यहाँ पे y बराबर 2 हो गया और x बराबर 4 हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? y बराबर, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, x बराबर 4 और y बराबर 2, x बराबर 4 और y बराबर 2, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मैं एक प्रश्न दूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे आराम से, बताइएगा जल्दी से, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत था, तो मैं एक और प्रश्न दे रहा हूं इस पे, और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और एक है x माइनस 2y इक्वल टू 8। सॉल्व करके बताइए x और y का मान क्या आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, अभी अभी आपने वो मेथड सीखा है जिससे ये सॉल्व होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, x और y का मान ज्ञात कीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 है और x माइनस 2y बराबर 8 है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेसिक और आसान सवाल है। आप सभी बच्चे कर सकते हैं, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। आप सभी बच्चे एकदम आराम से कर सकते हैं, बस एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सर जी कर लिया। थोड़ा आराम कीजिए, अगर कर लिया तो थोड़ा आराम कीजिए। सर जी x बराबर तो 4 आया है, y बराबर -2। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, सभी बच्चों को करना है जी। थोड़ा आप लोग सोचिए कि आखिर विकास इतना फास्ट कैसे कर लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसे कैसे काम चलेगा कि केवल विकास अकेले ही सॉल्व किए जा रहे हैं और आप लोग हैं कि मतलब, समझ रहे हैं ना। x बराबर 4 और y बराबर -2। चलिए अभी चेक करेंगे। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ 4-5 बच्चों का आंसर आ गया। सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। सबका आंसर सेम आ रहा है जी, क्या बात है, सबका सही है। सबका आंसर सेम है मतलब सबका सही है, या तो सबका गलत है। सही होगा आप लोग का। चलिए तो हम इक्वेशन 2 से इसको भी हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इक्वेशन मैं इस नीचे वाले को हल करता हूं, बात समझिएगा, मैं नीचे वाले को हल करता हूं, तो अगर मैं x बराबर यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा 8,
और ये -2i इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2i। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि x बराबर 8 + 2y को, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 2। अब यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां मान रख दीजिए, तो 2 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 + 2y प्लस, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 3y = 2। हल करते हैं, 2 में 8 से गुना होगा 16, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से गुना होगा 4y, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3y = 2। हल करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ये 16 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर में कितना हो जाएगा 7y, तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7y = 2, और ये 16 इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, और यहां से अगर हम y बराबर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, -14 बट्टे में आ जाएगा 7, और 7 से अगर हम कटाएंगे 14 को कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि y बराबर -2 आ गया, y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अब इसी वैल्यू को जो है आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 8 + 2 इंटू में क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, तो 8 + 2 में अगर +2 में गुना होगा -2 से तो क्या आएगा, -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और 8 में से 4 गया क्या आ जाएगा, तो 4। बात समझ में आया, तो x बराबर आ गया यहाँ पे 4 और y बराबर क्या आ गया आपका -4। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सभी बच्चों को समझ में आ गया, आसान था, सभी बच्चों को समझ में आ गया, आसान था, इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक, चलिए तो हमारा ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में रह गया था, इसे सॉल्व कीजिए उसी मेथड से जो मेथड मैंने आपको बताया था, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। एक बार सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और x और y का मान बताइए। तो एक दूसरा तरीका बता देता हूं इसका फ्रैक्शन खत्म करने का, आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम से जो है दोनों तरफ गुणा कर दो, इन दोनों के एलसीएम से दोनों तरफ गुणा कर दो, ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/3 + y/2 में इन दोनों में क्या करो, गुणा कर दो 6 से, बराबर यहाँ पे भी 13/6 में जो है 6 से गुणा कर दो, दोनों तरफ कर दिए हम लोग। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 6x/3 + 6y/2 बराबर, ये 6 से 6 कट जाएगा तो इधर हो गया 13। अब देखिए इस 6 से 3 से 6 कट गया 2 बार में, और इस 2 से 6 कट गया 3 बार, यानी कि एक क्या बन गया, 2x + 3y = 13 बन गया। इसी तरीके से समीकरण 2 को भी फ्रैक्शन खत्म कर लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3x/2 - 5y/3 में जो है 6 से गुणा कर देंगे, बराबर -2 में भी 6 से गुणा कर देंगे। देखिए तो 6 × 18 x/2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30 y/3 = -12। अब यहां से इसको कटा दीजिए, तो 2 × 9 = 18 और 3 × 10 = 30, तो यहाँ पे कितना आ गया 9x - 10y = -12। यहाँ पे अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन के बिना, इसके आगे आपको सॉल्व करने आता है, तो सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा लंबा लगेगा, मुश्किल नहीं है लंबा लगेगा, आराम से कीजिए। इसके आगे वाला लास्ट क्लास में मैंने लगभग बता दिया था, लेकिन लास्ट में एक एरर हो गया था, इसकी वजह से मैंने इसको दोबारा बता रहा हूँ। चलिए सॉल्व कीजिए इसके आगे सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। देखिए कुछ बच्चे आंसर याद करके रखे हैं लास्ट क्लास का और बिना सॉल्व किए आंसर बता दिए। चलिए कॉपी दिखाइए, तो
मैं बार बार कहता हूं, आंसर याद करके नहीं रखना है, समझना है, समझ के सॉल्व करना है। कॉपी दिखाइए, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं दिखाना। यहाँ पे हमने फ्रैक्शन को खत्म कर लिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को किया था, सेम टू सेम तरीका से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सॉल्व कीजिए, मैं कॉपी देखूंगा सभी बच्चों का। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जिनका सॉल्व हो जाएगा कॉपी दिखाएंगे। जिनका सॉल्व हो जाएगा कॉपी दिखाएंगे। जिनका सॉल्व हो जाएगा कॉपी जरूर दिखाएंगे। चलिए, विकास ने बनाया है, चलिए विकास का कॉपी देखते हैं। विकास कॉपी को स्थिर रखिए, दूर कीजिए और पीछे कीजिए उसको। ठीक है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, वेरी गुड। और y का मान कहाँ निकालें, पहले y का मान दिखाइए। चलिए, वेरी गुड। थोड़ा सा और पीछे कीजिए कॉपी, और पीछे कीजिए, थोड़ा सा और पीछे कीजिए, और इधर साइड कीजिए, लेफ्ट साइड में। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए। देखिए, विकास ने सॉल्व किया है तो कॉपी दिखा दिया, और आप लोग तुक्का मार रहे हैं इसलिए कॉपी नहीं दिखा रहे। कॉपी दिखाना है, तुक्का नहीं मारना है। विकास ने सॉल्व किया है तो देखिए इन्होंने कॉपी दिखा दिया, और आप लोग क्या किए हैं, लास्ट क्लास का आंसर जो है रट के बैठे हुए हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आंसर बता दिया था उसी को रट के बैठे हुए हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा रट के। एक भी बच्चे से नहीं बना। लास्ट के और 10 सेकंड है, अगर कोई कॉपी दिखाना चाहता है कोई भी बच्चा तो दिखा सकते हैं। लास्ट के 10 सेकंड है, फिर तो मैं बताऊंगा ही। दिखाइए कॉपी, गगन दिखाइए। कॉपी तो नहीं दिखा रहे हैं आपको। चलिए, गगन का कॉपी आ गया, वेरी गुड। एक दास का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, रितिका का भी आ गया, वेरी गुड। अब अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए, एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम से दोनों में दोनों तरफ जो है एलएचएस और आरएचएस में गुना कर दिया। इससे क्या हो गया, फ्रैक्शन खत्म हो गया। और बाकी इसके बाद सॉल्व करना आप सभी बच्चों को आसानी से आता है। देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से, तो यहां से हम निकाल लेते हैं x बराबर क्या आएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 13, और ये +3y है तो जाके -3y हो जाएगा।
अब बट्टे में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो गया 13 माइनस 3y बट्टा 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो है आपको इसमें रखना है, इस वैल्यू को x बराबर जो है 13 माइनस 3y बट्टा 2 को इसमें रखना है। तो 9 इंटू एक्स का जगह पर रख दीजिए 13 माइनस 3y बट्टा में 2 माइनस 10, ठीक है, माइनस 10, क्लियर है। y इक्वल टू माइनस 12, इक्वल टू माइनस 12। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, अब इसे आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो 9 में अगर 13 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 117, 117 माइनस 9 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 27y, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। अब बट्टे में जो है 2 है माइनस 10y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 12। अब देखिए इसे अगर हम हल करते हैं, इसे जब अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 से यहाँ पे भी गुणा होगा 10y में भी, ठीक है। एलसीएम लेंगे ना इसका, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा 117 माइनस 27y, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एक 1 में 2, तो माइनस 10y से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा माइनस 20y इक्वल टू में माइनस 12। बात समझ में आया। अब ये बटा का जोड़ आपको समझ में आता होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपली तो माइनस 27y और माइनस 20y कितना हो जाएगा माइनस 47y हो जाएगा। तो 117 माइनस 27y और माइनस 20y कितना हो जाएगा माइनस 47y। अब बटा ये 2 जो है इधर तीसरा तिरछी गुना हो जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा और हल करेंगे तो माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 है, और ये 117 इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, क्लियर है सभी बच्चों को। तो माइनस माइनस में क्या होता है जुड़ जाता है, माइनस माइनस में क्या हो जाता है जुड़ जाता है, साइन वही रहता है। तो माइनस 47y इक्वल टू माइनस माइनस वही रहेगा, तो 7 4 11, 3 1 4 और यहाँ पे 1, 141 हो गया, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो 141 बट्टे में हो गया 47। अब बताइए ये कितने बार में कटेगा 3 बार में कट जाएगा, तो 47 तरीका 181, यानी कि यहाँ से y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब ये y बराबर 3 जो है ना आप यहाँ पे रख दीजिए, y बराबर 3 जो है इसमें मान रख दीजिए, y बराबर 3 जो है यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए तो 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान है 3 बट्टे में है 2, तो देखिए 13 माइनस 3 तरीका 9, अब बट्टे में है 2, 13 में से 9 गया 4, अब बट्टे में 2, अब 2 से 4 कट गया कितना आ गया 2, यानी x बराबर आ गया यहाँ पे 2 और y बराबर कितना है ऑलरेडी 3। ये आपका आंसर हो गया। तो ये पूरे क्वेश्चन को थोड़ा एक बार ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे हमने किया सभी बच्चों को क्लियर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, सिंपल है सर जी। अगर गुना आर पार गुणा कर दे, आर पार कैसे गुणा होता है जी, ये इसका बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका और इसे हमेशा तैयार रखना है, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है। अगला क्वेश्चन करें हम लोग, बताएंगे। यस सर। चल तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, x और y का मान ज्ञात करना है। x माइनस वाई बराबर 3 है, x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6 है। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसका केवल फ्रैक्शन खत्म कर देंगे। अब फ्रैक्शन खत्म करने का जो तरीका बताया हूं वही तरीका यहाँ लगा दीजिए। आज जब फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद तो सॉल्व करने आपको आता ही है। तो ये हरियाणा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है और आराम से सॉल्व कीजिएगा। पूरे 5 से 7 मिनट का समय दूंगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। मैं पोल आपको 4 मिनट के बाद दूंगा। आपका अगर पहले आंसर आ जाता है तो आप उसको दोबारा से चेक कीजिए, तिबारा से चेक कीजिए, लेकिन पोल में 3 मिनट के बाद से पहले नहीं दूंगा, 3 मिनट के, क्योंकि इसमें लगेगा समय।
जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं, तो आराम से इसको सॉल्व करना है, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। दो से 3 मिनट के बाद में पोल दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। पहले इसका फ्रैक्शन खत्म कर लीजिए। पहला काम क्या कीजिए, इसका फ्रैक्शन खत्म कर लीजिए। जो तरीका बताया हूं उस तरीके से आप इसका फ्रैक्शन खत्म कर लीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व करना है। आपको पता है आप लोग का बैच हमेशा टॉप करता है, लेकिन आप लोग ना जल्दबाजी में आंसर पोल में गलत करके पिछले 2 बार से आपका बैच पिछड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा टॉपर रहे हैं, इसके बाद भी आप लोग जल्दबाजी में छोटी छोटी चीजों से गलत कर देते हैं। तो आज नहीं, आज इसीलिए मैं पोल ही लेट दूंगा। जिनका उत्तर आ चुका है वो दोबारा से अपने आंसर को चेक कीजिए। ठीक है, जब तक मैं पोल नहीं देता चेक करते रहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार चेक कीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी है कि आप लोग से नहीं बनेगा, आप लोग से तो इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे। और ये तो आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। अब आप लोग एकदम तेज तरार विद्यार्थी हो गए। ठीक है, इस बार अपने स्कूल के टॉपर बनना है सभी विद्यार्थी को। सर जी कर लिया आंसर। ठीक है, तो एक बार आंसर को चेक कीजिए, 2 बार चेक कीजिए। अभी मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिए। सर जी पूरा चेक कर लिया 2-3 बार। चलिए अभी आंसर नहीं दिखाना, रितिका बंद कीजिए और पोल में आंसर कीजिए। अभी आंसर नहीं दिखाना है। चलिए देख लीजिए, उत्तर गलत आना शुरू हो गया है। उत्तर गलत आना शुरू हो चुका है। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही आया है। मतलब पहले से अब होशियार हो गए हैं आप लोग। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं। मैंने पोल दे दिया है, लेकिन अभी भी आपको 2 मिनट चाहिए, 4 मिनट चाहिए, 6 मिनट चाहिए, जितना समय चाहिए उतना दूंगा, लेकिन आप आराम से कीजिए। आप समय के चक्कर में गलत मत कीजिए। मैं बस चाहता हूं कि आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो ये मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। 4 बच्चों का गलत उत्तर भी आ चुका है जी। ठीक है, बाकी 10 बच्चों का उत्तर सही भी है, लेकिन 4 बच्चों का गलत भी है। अभी आधे बच्चों का ही उत्तर आया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए आराम से। और 2 मिनट का समय है, 120 सेकेंड, 2 मिनट अभी पूरा समय है। 2 मिनट आराम से कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 1 मिनट। अभी भी मैं देख पा रहा हूं आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 1 मिनट का और समय है। आराम से कीजिए सभी बच्चे।
आराम से कीजिए सॉल्व सभी बच्चे, एकदम आराम से। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम 30 सेकेंड है आपके पास, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। अंतिम 30 सेकेंड। और आप लोग क्लास के टाइम ग्रुप में मैसेज क्यों करते हैं? क्लास के टाइम ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10। अभी भी किसी को समय चाहिए तो बताइएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले हम इसका फ्रैक्शन खत्म करेंगे। अब फ्रैक्शन खत्म करने का सिंपल तरीका क्या है? 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो 6 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो एक इसको पहले एक दूसरे पेज पे ले लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अगर 6 से इसका 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम 6 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। इसमें भी 6 से गुणा कर देते हैं और इधर भी 6 से गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 6x बट्टा में 3 प्लस 6y बट्टा में 2 इक्वल टू 36। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 आ गया। ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? बताइएगा। तो यहाँ से आपका इक्वेशन 2 कौन सा हो गया? ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 कौन सा है आपका? x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये वाला। अब यहां से अगर मैं पूछूं कि x बराबर कितना होगा, तो आप बताओगे x बराबर 3 प्लस वाई होगा। इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 प्लस वाई होगा। तो लिखिए x बराबर 3 प्लस वाई को समीकरण 2 में रखने पे, x बराबर 3 प्लस वाई को, x बराबर 3 प्लस वाई को समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 2 कितना है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जहां पे x है 2 और x की जगह पे क्या रख देंगे? 3 प्लस प्लस 3y इक्वल टू 36। सॉल्व करते हैं तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, प्लस है तो प्लस, 2 में y से गुणा करेंगे 2y, ठीक है, प्लस है तो प्लस 3y इक्वल टू 36, ठीक है। हल करते हैं तो ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 2y या 3y कितना हो जाएगा? 5y, और ये 36 और ये 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। और यहां से आप देखेंगे कि 5y बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। और यहां से y बराबर कितना हो गया? 30 बट्टे में 5, यानी 5 छक्के 30, यानी कि y बराबर आ गया 6। y बराबर कितना आ गया? 6। अब y बराबर 6 को इस समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। y बराबर 6 यहाँ पर रख दीजिए तो 3 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 9। तो हमें मिल गया मान, x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। बताइए सभी बच्चे, किसी बच्चे को कहीं डाउट है? तो x बराबर हो गया हमारा 6 और सॉरी y बराबर हो गया 6 और x बराबर हो गया 9। कहीं किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो मुझे बताइए। क्लियर है ना? एकदम आसान था। कुछ भी ऐसा जो आपको मुश्किल लगा हो, कुछ भी ऐसा जो आपको मुश्किल लगा हो, लग ही नहीं सकता ना।
इतना आसान है, क्या मुश्किल लगे? आसान है ना? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? y बराबर 6 x बराबर 9, y बराबर 6 x बराबर 9, y बराबर 6 और x बराबर 9। ऑप्शन बी जो है क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देख लीजिए, x बराबर 9 और y बराबर 6, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे सॉल्व कर देंगे? अरे सिखाएंगे बाबू, सिखाएंगे, पहले इसे तो सीख लेने दीजिए। विलोपन विधि इससे भी ज्यादा आसान है, विलोपन विधि इससे भी ज्यादा आसान है। बस एक क्वेश्चन और कर दीजिए आप लोग, फिर हम लोग विलोपन विधि करेंगे। एक क्वेश्चन और कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों के 10 बच्चों के आंसर गलत है। तो एक क्वेश्चन और कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, मजा आ जाएगा आप लोग को। क्वेश्चन देखिए पहले, एकदम आसान, ठीक है। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। समीकरण एक है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, और एक समीकरण है x बटा 3 माइनस वाई बटा 2 इक्वल टू 6। ये दो समीकरण है और आपको x और y का मान निकालना है। तो सेम काम करेंगे हम लोग, पहले इसका फ्रैक्शन खत्म करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, x और y का मान बताइए। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आज जिनका सॉल्व हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे, जिनका सॉल्व हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। इरफान आपने क्लास लेट ज्वाइन किया, आज क्या बात है? सर जी मेरा तो बटे में आंसर आ रहा है। तो बटे में आंसर बता दीजिए। सर जी y बराबर 30/4 और x बराबर 9/2। ठीक है, अभी बनाएंगे तो चेक करेंगे क्या आंसर होगा राइट। मुझे भी नहीं पता है, अभी अभी मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। आंसर मुझे भी नहीं पता है, अभी सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर। ओके सर, मेरा तो बटे में आया है वैसे। ठीक है, अभी चेक करते हैं एक बार, तब तक दोबारा क्रॉस चेक कीजिए अपना। ओके सब ऐसे बटे में आंसर आना तो नहीं चाहिए, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। बटे में आंसर आना तो नहीं चाहिए, बट आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। देखिए गगन का कुछ और आया है, x बराबर 9 और y बराबर -6। मे भी पॉसिबल है गगन का ज्यादा सही हो। रितिका का भी देखिए आंसर आपसे अलग आ रहा है। आज ही मैंने एक 2 की मिस्टेक कर दी, 2 का y के साथ गुणा नहीं किया। हाँ देखिए रितिका जलवायु। का भी सही है। समझे भी कहा, जल्दबाजी में गलती हुआ है। हम यही तो कहें फ्रैक्शन में तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने से पहले एक बार तो मैं सोचता हूँ कि फ्रैक्शन में ना आए। जल्दी में नहीं सर, वो 2 देखा नहीं था, 2 की y के कोई साथ बात नहीं, गुणा। कोई बात नहीं, हो जाता है विकास, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। ऐसी गलतियां हम भी करते थे जब हम पढ़ते थे ना, तो ऐसी गलतियां हमसे भी होती थी। हमारे टीचर तो डंडा रखते थे, इतना बड़ा पीट देते थे, ठीक है। सर जी आपने मैथ कहाँ से सीखा? क्या? सर जी आपने मैथ कहाँ से सीखा जो आपको हमने इतनी मैथ अपनी है? हमने मैथ अपने गांव से, अपने बिहार के एक टीचर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था।
और हम लोग 3 ही बच्चे पढ़ते थे। आप लोग की क्लास में तो 30 बच्चे हैं ना, हम सर लोग 30। 51 बच्चे हैं मेरी क्लास में तो। हाँ, तो हम लोग सिर्फ 3 बच्चे थे। अब क्यों 3 बच्चे से पता है? सर बदमाश बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे। वो कहते थे कि मेरे पास सिर्फ वही बच्चा पढ़ सकता है जो कि मतलब क्या हो, पढ़ने की इच्छा रखता हो। बदमाश बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे। तो एक दिन एक नया बच्चा आया और उसको होमवर्क दिया गया, अगले दिन वो बना के नहीं लेके गया, उसको भगा दिए सर, कहें कि नहीं तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, जाओ। इसी कारण से वहां पे सिर्फ 3 ही बच्चे थे, एक मैं था और एक आप लोग कोई जानता है सौराज सर को, एक सौराज सर थे, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक और थे, 3 जने हम लोग साथ में पढ़ते थे। चलिए अभी इसको चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी जल्दी से, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला काम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो दोनों तरफ 6 से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ 6 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x बट्टा 3 माइनस 6y बट्टा में 2 बराबर 36। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 से 6 कट गया 2 बार में और 2 से 6 कट गया 3 बार, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 36। ये आ गया आपका एक समीकरण, ठीक है, बात समझ में आया। और एक समीकरण तो आपका पहले से ही पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो यहां से अगर हम x बराबर निकाल देंगे तो क्या होगा 3 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस मान को इसमें आपको पुट करना है, ठीक है, कि x बराबर 3 माइनस वाई को, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पे तो समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 36। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे 3 माइनस वाई, माइनस 3y इक्वल टू 36 है। सॉल्व करते हैं तो 2 में 3 से गुना होगा 6, माइनस 2 में y से गुना होगा 2y माइनस 3y इक्वल टू 36। अब आगे देखिएगा 6 है तो 6 ही रहेगा, माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा इक्वल टू 36। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा माइनस 5y इक्वल टू 36 में सब ये 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे और सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो माइनस 5y इक्वल टू इधर हो गया 30 और यहां से y बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 6। ये सभी बच्चों को क्लियर है, y बराबर माइनस 6 आ गया, 5 6 30 6 से कट जाएगा, y बराबर माइनस 6। अब इस मान को जो है यहाँ पे रख दीजिए 2 में, इस मान को जो है कहाँ रख दीजिए 2 में रख, यहाँ पे रख दीजिए, सॉरी यहाँ पे रखने की क्या जरूरत है, ठीक है। इस मान को कहाँ रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x बराबर जो है क्या है 3 माइनस वाई है, तो यहाँ पे 3 माइनस, आप फिर से माइनस 6 रखेंगे तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया x बराबर 9 और y बराबर माइनस 6। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को क्लियर है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे विलोपन मेथड, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था, प्रतिस्थापन मेथड जो था, ठीक है, वो समाप्त हो गया। अगले क्लास में जो है हम लोग विलोपन मेथड जो है सीखेंगे। कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।